हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मेरे पीछे खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है, ये है मनाली का हमटा पास, जो मनाली से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और काफ़ी ऊंचाई पर सिचुएटेड है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है विंटर के समय में, और ये फरवरी का लास्ट वीक है, फिर भी यहाँ पर 2 से 3 फुट बर्फ गिरा हुआ है। तो कैसा है हमटा पास, और यहाँ पर एक छोटा सा गाँव है सेथन विलेज। आइए एक्सप्लोर करिए मेरे साथ हमटा पास। मनाली से हमटा पास सेथन विलेज की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जिसे बाइक और बाई कार से 1 घंटे में पूरा किया जा सकता है। इस रूट पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है, तो बाइक हायर करके या स्कूटी से या बाई कार हायर करके ही मनाली टू हमटा पास पहुंचा जा सकता है। मनाली से हमटा पास जाने के लिए मनाली टू नागर रोड पे जाना होगा अप टू फिरनी विलेज तक। फिरनी से लेफ़्ट टर्न लेंगे तो ये रास्ता जाएगा हमटा पास की तरफ और सीधा रास्ता चले जाता है नागर की तरफ। फिरनी से हमटा पास जाने के लिए फिरनी पर एक चेक पोस्ट बना हुआ है, जहाँ पर गाड़ियों की एंट्री फ़ी बाइक हो या कार हो 100 रुपीज़ पे करना होता है। हमटा पास सेथन विलेज तक पहुंचने के लिए रास्ता जिग जैग भरा है, और आधा रास्ता बढ़िया है और आधा रास्ता बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। हमटा पास जाने के लिए सबसे लास्ट विलेज सेथन विलेज है, जो एक बुद्धिस्ट विलेज है। हमटा पास जाते हुए रास्ते से मनाली टाउन का व्यू बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल दिखाई देता है। ये फरवरी का लास्ट वीक है, फिर भी आपको रोड के दोनों तरफ दिखाई दे रहा होगा कि बर्फ़ 2 से 3 फीट के आसपास बर्फ़ गिरी हुई है। और ये बर्फ़बारी लगभग 15 दिन पहले हुई थी, तो जब बर्फबारी हुई होगी उस समय तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 फीट बर्फ़ होगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, क्योंकि ये मनाली टाउन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है, और यहीं से स्टार्ट होता है हमटा पास का ट्रक भी, जो क्वाइट पॉपुलर होता है। गर्मी के महीने में हमटा पास ट्रक करते हुए लोग रोहतांग पास की तरफ जाते हैं। और ये धीरे धीरे पहुँच गए हैं सेथन विलेज के पास। तो यहाँ पर एक बुद्धिस्ट विलेज है, छोटा सा सेथन विलेज हमटा पास के पास। ज़्यादातर लोग बुद्धिज्म मानने वाले हैं यहाँ पर। और ये हमटा पास पहुँचने के बाद सेथन विलेज, ये सेथन विलेज का व्यू है विंटर के समय में। सामने है सेथन विलेज, और ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, और साथ ही साथ अच्छी खासी बर्फबारी भी हो रखी है यहाँ पर। सेथन विलेज एक छोटा सा गांव है, तो बेसिक फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। 1-2 ग्रॉसरी शॉप हैं, 1-2 ढाबे हैं खाने पीने के लिए, एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, छोटा सा मंदिर, और कुछ होम स्टे हैं स्टे करने के लिए। ये है यहाँ का सेथन विलेज। पहले जहाँ कम ही डेवलप था ये एरिया पहले, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ डेवलप हो रहा है। बहुत सारे ढाबे भी हो गए हैं, होम स्टे भी चालू हो गया है। तो यहाँ पर गर्मियों के टाइम में ज़्यादा भीड़ होती है टूरिस्ट की, और सर्दियों के टाइम में कम ही भीड़ रहती है। तो कुछ इस तरह का दिखता है सेथन विलेज। सामने है कम्युनिटी हॉल, उस तरफ है बुद्धिस्ट टेम्पल, और इस तरफ है एक छोटा सा कैफे बोल सकते हो, ढाबा बोल सकते हो। सामने की तरफ भी ग्रोसरी शॉप है, वेजिटेबल शॉप है, एक ढाबा है। तो आबादी यहाँ पर कम ही है, ज़्यादातर पुराने तरह के ही मकान बने हुए हैं यहाँ पर, और बिल्कुल शांति प्रिय गांव है, क्योंकि आबादी कम है
लोग कम ही आते हैं, खासकर जो टूरिस्ट है वहीं आते हैं। शिवालय लॉज, ये नया लॉज बना है यहाँ पर। और ये बर्फ इतनी गिरी है, कब पिघलेगी पता नहीं, बहुत टाइम लगेगा बर्फ को पिघलने में। नीचे की तरफ भी एक कैफे खुल रखा है। तो इस तरह के ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे सेथन विलेज में। इंडिया फर्स्ट इग्लो स्टे, इसका कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो जिनको इग्लो में स्टे करना हो कॉल करके इग्लो स्टे के लिए बुक कर सकते हैं। बिल्कुल शांत जगह है, चिड़ियों के चहचहाट सुनाई दे रही आवाज, धीमी आवाज। तो जो लोग बिल्कुल अलग हट के एक ऑफबीट प्लेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनके लिए हमटा पास विजिट करना एक बेस्ट ऑप्शन है। और बर्फ देखिए मेरे पीछे, भरी हुई है, लदी हुई है। और ये वॉक करते हुए पहुंच गए हैं हमटा पास एक्टिविटी पॉइंट के पास। तो यहीं पर सारे टूरिस्ट आते हैं और जो भी एक्टिविटी होनी हो यहीं पर होती है। और ये पहुंच गए हैं हमटा पास के एक्टिविटी पॉइंट के पास। तो पीछे बहुत सारे लोग दिख रहा होगा, स्केटिंग कर रहे हैं और भी दूसरे तरह की एक्टिविटी होती है यहाँ पर। तो जब भी आप विंटर के समय में आएंगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा आपको हमटा पास का। तो लोकल गांव वालों ने यहाँ पर बहुत तरह के स्टॉल लगा के रखे हैं, चाचू द ढाबा। और इस तरफ सारी गाड़ियां पार्क हो रखी है। और स्नो में जो जूता पहनते हैं वो है ये स्नो शू, सामने दिखाई दे रहा है, रबड़ का होता है। उधर अम्मा मैगी बना रही हैं। तो गांव वाले यहाँ पर छोटे छोटे फूड स्टॉल लगाते हैं। कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है, चिप्स, बिस्किट, मैगी, मोमो, अंडे। तो यहाँ खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है। तो यहाँ पहुँचने के बाद खाने पीने के बारे में सोचना नहीं है। और यहाँ से देखिए हमटा पास के नज़ारे, जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और मज़े लेते हैं बर्फबारी के, एंजॉय करते हैं बर्फबारी में भरपूर। और जो भी स्नो एक्टिविटी होती है उसका भी भरपूर मज़ा लेते हैं हमटा पास में। और यहाँ से माउंटेन का व्यू भी बहुत ही अच्छा दिखता है। मेरे पीछे जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो स्ट्रेट जाता है 1 किलोमीटर तक। 1 किलोमीटर के बाद गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, उसके बाद ट्रक करके ही हमटा पास जाना होता है। तो जो भी गर्मियों के समय में हमटा पास जाते हैं तो गाड़ियाँ वहीं तक जाती है, उसके बाद पैदल की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और सर्दियों में लोग सेथन विलेज के पास ही तक आते हैं, क्योंकि यहीं पर थोड़ा फ्लैट सरफेस है और बर्फबारी भी होती है। तो ज़्यादातर लोग तो बर्फबारी के मज़े लेने आते हैं और थोड़े बहुत जो स्नो एक्टिविटी होते हैं उसको भी एंजॉय करते हैं।
मनाली के पास इग्लो हाउस सिर्फ सेथन विलेज में ही मिलता है, जो बर्फ़ की बनी होती है। तो इग्लो हाउस में स्टे करने का कॉस्ट पर पर्सन का 5000 है, जिसमें फूड इंक्लूडेड है। मनाली के पास सेथन विलेज इग्लो विलेज के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें कि आप हमटा पास या सेथन विलेज कैसे पहुंच सकते हैं। तो बाइक या स्कूटी से ही पहुंच सकते हैं हमटा पास, या कार हायर करके कार 1500 से 2000 चार्ज करते हैं। और यदि जिप्सी लो, मारुति जिप्सी, तो 2500 से 3000 रुपये चार्ज करते हैं वो। और जब आप हमटा पास आओगे बाइक से या स्कूटी लेकर, तो 100 रुपये एंट्री फी आपको देना पड़ेगा एंट्री के समय। विंटर के समय में यदि मनाली आ रहे हैं तो हमटा पास भी विजिट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आने पर आपको एक अलग तरह का ही एक्सपीरियंस फील होगा।